Hello, welcome everyone. My new video. This is video for investing in stock market. अगर आप काफ़ी टाइम से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आज आप बोलने वाले हो कि ये वीडियो मुझे पहले क्यों नहीं मिली। अगर आप नए हो तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आज एक ऐसी स्ट्रेटजी को बताने जा रहा हूँ जो आपको इन्वेस्टिंग में बहुत अच्छे रिटर्न देगी। तो आपको इंडिया की टॉप 50 कंपनी में हम इन्वेस्ट कराएंगे, ठीक है। तो जिसको हम इंडेक्स इन्वेस्टिंग या पैसिव इन्वेस्टिंग भी बोल सकते हैं। तो पैसिव इन्वेस्टिंग एक्टिव इन्वेस्टिंग से अच्छी रहती है, ऐसा आपको ज़्यादातर बोलेंगे मार्केट में। अगर आप एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो वो क्या होता है वो तो हम बाद में बताएंगे। उससे पहले आप बेटर होता है कि आप पैसिव म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो कम होता है और इंडेक्स आउट परफॉर्म नहीं करता है। तो इंडेक्स होता क्या है, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स हमारा रहता है, जैसे हो गया निफ्टी 50 सबसे पहले हो गया, तो हमारा आ गया निफ्टी 50, ठीक है। सेकेंड आ गया हमारा सेंसेक्स, ठीक है। थर्ड आ गया हमारा S&P 500, इसमें यूएस की टॉप 500 कंपनी लिस्टेड रहती है। फोर्थ आ गया नैस्डैक, होते भी और भी सारे, पर हम ये आपको 4 बता रहे हैं जिनका अच्छा रिटर्न आप लोगों को मिलता है, ठीक है। तो अब आप एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे हो, अब आप एक कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे, अब आप सेक्टर वाइज पैसा लगा रहे हो, ठीक है। तो अभी इनका रिटर्न रहता है वही मैक्सिमम म्यूचुअल फंड से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ 15%, 15 to 20% ऐसे रिटर्न आपको मिलता है। लेकिन स्टॉक्स में क्या होता है, स्टॉक्स में आपका पैसा डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, 4 टाइम होता है, पर उसमें उस हिसाब से उतना रिस्की भी रहता है। पता चला उसमें पैसा जीरो भी हमारा हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो हमारा जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारा जिसका हाई प्राइस गया है 600, ठीक है। 600 पर आप सोचो, सपोज यहाँ पर किसी ने बाई कर लिया, ठीक है, यहाँ पर बाइंग किया, यहाँ पर भी बाइंग किया, यहाँ पर भी बाइंग किया, यहाँ पर भी बाइंग किया, कंटिन्यू बाइंग पे चलता रहा, पर उसका क्या हुआ, पैसा जीरो हो गया। ऐसे एग्जांपल और यस बैंक हमारा देखेंगे तो यस बैंक का हमारा 400 तक हाई है। अब यहाँ पर सोचो कोई कंटिन्यू बाइंग कर रहा होगा, बाइंग करते करते उसका क्या हुआ, पैसा जीरो हो गया। अब इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स कभी जीरो नहीं होता। टॉप 50 कंपनी या टॉप 100 कंपनी कभी जीरो नहीं होती है। उनमें क्या होता है, करेक्शन आता है 5%, 10%, 20%, ठीक है। तो अभी हम इन्वेस्ट करने वाले हैं इसमें। तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट तो इन्वेस्ट इसमें कर नहीं सकते। तो आप इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड हो गया, ETF हो गया, ETF हो गया हमारा एक्सचेंज ट्रेड फंड, ठीक है। अब जब आप ETF की बात करते हो तो आप निफ्टी की टॉप 50 कंपनी खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, निपॉन इंडिया करके 20 करके उसका ETF है, तो उसको आप बाई कर लो। तो मतलब आपने सारा पैसा निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनी में लगा दिया, ठीक है। ऐसे सेम नास्डैक का भी हो गया और हमारा सेंसेक्स का भी हो गया, S&P का भी हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं, तो आप इनमें पैसा कैसे लगाओ। तो इसमें जैसे आप सपोज ETF को आप बाई कर रहे हो तो वो भी एक्सचेंज पर खरीदते हैं। जैसे आप सेम टू सेम शेयर खरीदते हो, सेम वैसे हम ETF खरीदेंगे, सेम वैसे उसका चार्ट मूवमेंट करेगा ETF का भी, और वैसे ही शेयर का मूवमेंट करेगा। तो अब सवाल आता है कब, कैसे, क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी, हमें कब खरीदना है, कब इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है। तो आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। आप जैसे सपोज हम मिडिल क्लास के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं, अगर आप पर मंथ आपको 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब 2000 पर मंथ आपको इन्वेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे स्ट्रेटजी में, तो हमारा मंथ में कितना 4 वीक हुआ जाएगा, तो हम क्या करेंगे 2000 को डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, जो है हमारा 500 रुपीज़ पर वीक, ठीक है। 500 रुपीज़ पर वीक आएगा। तो आपको करना क्या है,
ठीक है। 500 रुपीज़ पर वीक आपको इन्वेस्ट करना है। कब? जब मार्केट का वीकली कैंडल रेड हो, मतलब -5 पॉइंट या 10 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 100 पॉइंट, 1000, वो कितना भी हो, मतलब रेड कैंडल होना, माइनस में होना चाहिए। उस दिन फ्राइडे को आपको अलार्म लगाना है अपना। फ्राइडे टू फ्राइडे मतलब जो 9:30 टू 3:30 मार्केट ओपन रहता है, तो आपको 3:15 का अलार्म लगाना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आप मार्केट में जाओगे, उसके बाद देखोगे अगर हमारा वीकली कैंडल रेड बन रहा है, 5 पॉइंट 10 पॉइंट है, तो आप क्या करोगे? बाई कर लोगे। दूसरी चीज, मार्केट कभी स्ट्रेट नहीं चलती है, ठीक है। तो हमारा मार्केट रहता है ना, अभी कभी स्ट्रेट नहीं चलता है। तो सपोज ये मार्केट कभी ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। मार्केट हमारा चलता है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई लो बनाते हुए चलता है मार्केट, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक मार्केट अगर आपको रिटर्न दे रही है 15% का, ठीक है, ये रिटर्न हो गया आपका 15% का, 15% का रिटर्न दे रही है। तो हम इसमें करने क्या वाले हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, ठीक है। 15% अगर हमारा यहाँ पर ऐसे, तो हम क्या करेंगे? बाइंग और डिप्स पर करेंगे, मतलब हर लोअर पर, हायर लोअर पर बाइंग करेंगे। यहाँ पर बाइंग करेंगे, यहाँ पर बाइंग करेंगे। अब आपको करना क्या है? फ्राइडे को जाना है मार्केट में 3:15 के, और वीकली कैंडल देखना। वीकली कैंडल हमारा रेड है, माइनस में 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 100 पॉइंट, 1000 पॉइंट, जितना भी है बस माइनस में है। तो आपको क्या करना है? वहाँ पर पैसा डाल देना है अपना 500 रुपीज़ का बाइंग कर लेना। अब ऐसा नहीं 500 का ही, जैसे अब ETF है, कम ज़्यादा होता रहता है, उसमें 2, 4, 5, 10 रुपये वो आपका अपना मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तभी 500 का मैंने यहाँ बाइंग किया, 500 का मैंने यहाँ बाइंग किया, उसके बाद में 500 का मैंने यहाँ पर बाइंग किया। अब मार्केट क्या करता है? मार्केट एक और हाई बना देता है, ठीक है। उसके बाद में मार्केट फिर एक और हाई बनाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इस हाई पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, इस पर नहीं करना है, इस पर नहीं करना है। मार्केट जब हमारा यहाँ से आकर इधर कहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है? फर्स्ट वीक का पैसा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वीक का पैसा, मतलब सीधा यहाँ पर 2000 का बाइंग कर लेना है, ठीक है। इतना कर लिया अभी, तो हमारा क्या हो गया? मार्केट जो हम मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? बाई ऑन डिप्स पर कर रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में क्या होता है? तो म्यूचुअल फंड में हमारा एक डेट सिलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अगर म्यूचुअल फंड की आप बात करोगे, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है? हमारा एक डेट सिलेक्ट हो जाता है, ऐसे कोई सिलेक्ट 2 कर लिया, कोई 4, किसी का 6, किसी का 8, ठीक है। अब 2 तारीख को आपका पैसा काटा, तो मार्केट 2 तारीख को आपका पैसा काटा, तो वहाँ मार्केट कहीं अगर यहाँ पर है, तो आपका बाइंग प्राइस क्या होगा? यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने पैसा डाल दिया। सेकेंड, फोर्थ में कहीं यहाँ पर हुआ, यहाँ पर उसने पैसा डाल दिया। 4, 6 पर कहीं मार्केट इधर में खड़ा हुआ, यहाँ पर डाल दिया, कभी इधर डाला, तो क्या होगा? तुम्हारा एवरेजिंग उतना अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं इसमें, ETF में अगर हमारा स्ट्रेटजी जो है, हम यहाँ पर हायर लोअर पर बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब मार्केट अगर यहाँ से यहाँ कहीं भी निकलता है, तो हमें एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब अगर म्यूचुअल फंड के जरिए आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप 15% रिटर्न ला रहे हो, तो ये मेरा बाइंग ऑन डिप्स आप स्टार्ट करके कम से कम 5%, 10% तो
एक्स्ट्रा ला ही सकते हो ना, तो हमारा बाइंग ऑन डिप्स पे चल रहा है, हम गिरती हुई मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, बढ़ती हुई मार्केट में नहीं, जब बढ़ती है जब हम नहीं बाई करते हैं, बढ़ती है फिर नहीं बाई करते हैं, जब मार्केट गिरती है हम जब भी बाई कर रहे हैं, तो हमारा 5% 10% तो आप ला ही सकते हो। अब जैसे यहाँ पर वो हमारा एवरेजिंग उतना अच्छा नहीं हो पाता, हमारा यहाँ पर एवरेजिंग हो रहा है ना, तो हमारा यहाँ पर 5% तो मैं बोल रहा हूँ, चलो ठीक है मान लेता हूँ 5% तो आप रिटर्न ला ही सकते हो ना, ठीक है, तो हमारा होगा 20% रिटर्न। अब हम ले चलते हैं आपको SIP कैलकुलेटर पर, ठीक है। ये आ गया हमारा SIP कैलकुलेटर। अब अगर हम दिखाएंगे निफ्टी 50 का अगर हम 5 ईयर्स रिटर्न देखेंगे तो कितना 120% रिटर्न दे रहा 5 ईयर्स में। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था ना आपने 5 ईयर से तो 120% रिटर्न हमें मिलता। अब अगर हम बाई ऑन डिप्स पर करते तो हमें कितना मिलता जाकर, अब से हम इसका मैं कह रहा हूँ 20% ही बढ़ा लो, कितना 140 हुआ जाकर ना, तो हमें अच्छा एक रिटर्न मिलता ना। अब अगर हम नास्डैक को भी देखेंगे, नास्डैक 100 को देखेंगे, नास्डैक 100 में हमारा देखेंगे तो 5 ईयर्स में जाओगे आप तो 160% रिटर्न दे रहा है, 160%। और 160 में अगर आप बाई ऑन डिप्स कर रहे हो, तो कम से कम आपको 50% तो एक्स्ट्रा लाई है, मतलब 200 पैसा डबल होना चाहिए था आपका, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं SIP कैलकुलेटर पर। तो हम 2000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें 20% 15% में मान रखा हूँ, 20% मैं 25% रिटर्न ले रहा हूँ, ठीक है। 5 ईयर्स में तो आपने कितना 1,20,000 रुपीज इन्वेस्ट किया और 1,19,689 आपको रिटर्न मिल रहा है, 239,689 आपका टोटल कैपिटल बन रहा है। अब अगर मैं यहीं पर 25,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसमें 25% ले रहा हूँ 5 ईयर्स में, तो आपने कितना 15 lakhs इन्वेस्ट किया और 15 lakhs आप 14,96,000 रुपीज रिटर्न ले रहे हो, मतलब आपका पैसा डबल हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं 1 ईयर के हिसाब से, 1 ईयर, ठीक है। तो आप 1 ईयर के हिसाब से हम 1 ईयर में हम 3 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हमको रिटर्न मिल रहा है 43,896 रुपीज, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, आपको बताते हैं ETF आपको कौन कौन से किस में इन्वेस्ट करना। तो हम चलते हैं मनी कंट्रोल पर। मनी कंट्रोल पर आप साइट पर जाओगे, यहाँ पर तो आपको सीधा दिखेगा इधर म्यूचुअल फंड, ETF परफॉर्मेंस हो गया। आप ये सारे हमारे ETF हो गए, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे हमारा हो गया मोतीलाल ओसवाल नास्डैक हो गया 164 प्राइस इसका जिसका चल रहा है, निपॉन ETF निफ्टी 100 हो गया, SBI निफ्टी IT ETF हो गया, IT सेक्टर का हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद LIC MF गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गया आपका, एक्सिस हो गया, एक्सिस गोल्ड ETF हो गया, कोटक हो गया, SBI ETF गोल्ड हो गया, ठीक है। निपॉन ETF गोल्ड 20 हो गया, निपॉन ETF PSU बैंक 20 हो गया, ठीक है। SBI ETF निफ्टी 50 हो गया, HDFC निफ्टी 50 ETF हो गया। आप इसमें किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा अपना सिलेक्ट करके इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। कभी भी इंडिया की या टॉप कंपनियां कभी वो सब जीरो नहीं होती, और ये आप सेक्टर में पैसा लगा रहे हो, ये पार्टिकुलर किसी स्टॉक में नहीं जो आपका जीरो होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे ETF हो गए, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जाकर अपना बना सकते हो पोर्टफोलियो, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो भी मिलाते हैं स्टॉक पर जिसको आपको इन्वेस्टिंग के लिए इजी रहे, ताकि आप ज़्यादा लॉस ना करें और आपको रिटर्न भी अच्छा मिले।